कृष्णचंद्र भगवान की जय। ऐसा मंत्र बताया और मुझे बता करके गुरुदेव चले गए। नारद जी ने कहा कि मेरा मन घर में लगता नहीं, मेरी माँ और उसका इकलौता बेटा में इतना प्यार करती मुझे कि थोड़ी देर के लिए भी आंखों से दूर नहीं होने देती। कहती कि बेटा रामदास किधर गया, मैं सोचता कि मैं क्या करूं, मुझे भजन नहीं करने देती, एक मिनट भी इधर उधर नहीं होने देती। एक दिन मन में सोचा कि मेरी माँ इसकी मृत्यु हो जावे। यद्यपि मुझे ऐसा नहीं सोचना था, लेकिन जब तक ये रहेगी तो मुझे भजन नहीं करने देगी, और ऐसा माँ के प्रति सोचना गलत बात है। लेकिन क्या करूं, मेरा वैराग्य ही ऐसा आ गया। और दूसरे दिन माँ जब गाय का दूध निकालने गई और घास में सांप छुपा हुआ था, उसने डस लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। एकदा निर्गतामं देहा गुह्यन्ति निशिगाम पथि सर्वोदश्यतामस्पृष्टः कृष्णाम कालचेदितः। नारद जी कहते हैं कि मेरी माँ के मरने के बाद में मैं बड़ी जोर से रोया और मेरी आंखों में 2 प्रकार के आंसू आए। कितने? 2 प्रकार का आंसू भी 2 प्रकार का आया। कैसे? दाहिने आंख से गर्म आंसू और बाईं आंख से ठंडे आंसू आए। व्यास जी बोले कि क्यों? नारद जी बोले कि आदमी जब दुखी होकर के रोता है ना, तो उसके गरम गरम आंसू आते हैं। कैसे आते हैं? कई कई दुख वे नहीं तो गरम गरम आंसू आवे ने, कदी कदी खुशी ज्यादा वे तो भी आंसू आवे नहीं आवे, ज्यादा हंसो तो भी आंखों में आंसू आवे। तो वो खुशी के आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं, और जो दुख के आंसू होते हैं ना वो गरम गरम होते हैं। नारद जी बोले कि मेरी आंखों में गर्म आंसू इसलिए निकले कि मुझे जन्म देने वाली माँ मुझे छोड़ करके चली गई, इसलिए मुझे दुख है। तो एक आंख में तो वो माँ का दुख है, इसलिए गर्म आंसू आए, और दूसरी आंख से ठंडे आंसू इसलिए आए कि अब मुझे भजन करने से कोई नहीं रोकेगा। कोई रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। इसलिए अब सीधा उत्तराखंड की ओर चले जाना चाहिए, और परमात्मा की कृपा को समझ करके मैंने माँ की मृत्यु को उत्तराखंड में जाकर के बद्रीनाथ धाम में पहाड़ की एक गुफा में जाकर के मैं वहां जाकर के नाचने लगा और संतों के बताए हुए मंत्र का जप करने लगा। कौन सा जप? कि ओम नमो भगवते वासुदेवा। लेकिन व्यास जी एक क्षण वो झांकी मेरे अंदर आई और दूसरे क्षण अंतर ध्यान हो गई। बड़ी जोर से रोने लगा। आकाशवाणी हुई कि बेटा अभी तुम्हारे संस्कार बाकी है, अभी एक जन्म और लेना पड़ेगा। कर्म बिना भोगे कभी खत्म नहीं होता, इसलिए एक जन्म और लेना पड़ेगा और कर्म भोगो, उसके बाद में तुम्हें मेरा दर्शन होगा। तो सारी सृष्टि प्रलयकारी समुद्र में डूब गई। जब प्रलयकारी समुद्र में चली गई पृथ्वी, तो नारद जी कहते कि मेरी भी मृत्यु हो गई। और जब सारी सृष्टि का सृजन हुआ, भगवान ने नई सृष्टि का विस्तार किया, बनाई। और देखो सत्संग की कितनी महिमा है, जो आज
वही दासी का पुत्र संत नारद बन करके आपके सामने खड़ा है। प्रमाण वेद व्यास जी से बता रहे हैं। वही दासी पुत्र बालक रामदास आज देव ऋषि नारद बन गया और देवदत्ताम विमाम वीणा ब्रह्म स्वर विभूषिता, देवताओं के द्वारा दी गई वीणा, इसके ऊपर में जो है भगवान के स्वर लहरी का नाद करता हूँ, परमात्मा की कथा में गान करता हूँ। मेरे हाथ में प्रभु की दी हुई वीणा है और मैं ये कहना चाहता हूँ व्यास जी कि जब संतों के आशीर्वाद से दासी का पुत्र बच्चा रामदास देव ऋषि नारद बन सकता है, तो आप भागवत पुराण की रचना क्यों नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। व्यास जी ने समाधि लगाई, नारद जी ने व्यास जी के कान में 4 मंत्र दिए और 4 मंत्रों की भागवत को उनके अंदर उतार दिया और उन्होंने उन्हें 4 मंत्रों का विस्तार करके 18,000 श्लोक बनाए। कितने? श्रीमद् भागवत के अंदर 18,000 श्लोक की कथा है और 335 अध्याय है श्रीमद् भागवत के अंदर और 12 स्कंद है। अब देव ऋषि नारद ने उनको दी, उन्होंने भागवत जी बना तो दी, पर अब सुनावे किसको? सुनने वाला भी तो चाहिए। सुनावे किसको? और कौन जो अधिकारी हो सुनने का, उसी को सुनाई जाए। और व्यास जी ने मन में विचार कर रहे हैं, व्यास जी के हृदय से आवाज निकली कि अधिकारी तो है, कि कौन है? कि वो एक अधिकारी है। कौन? कि सुखदेव। सुखदेव किसी और कौन है अधिकारी? ऐसा आपका वरस पुत्र, लेकिन सुखदेव तो निर्गुण है, वो तो समाधि लगा करके बैठे हैं वन में। जब तक मेरे पास में नहीं आवे तो मैं भागवत कैसे सुनाऊंगा उनको? अब वेद व्यास जी उदास है कि इस भागवत का प्रचार करे तो कौन करे? जब तक सुखदेव नहीं सुनेगा तो संसार को कौन सुनाएगा? अब उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और 2-4 श्लोक उनको रटाए कि तुम याद कर लो ये श्लोक और सुखदेव के पास में जाकर के बोलना, कहीं उनके दिमाग में आ जाए, अच्छा लगे और दौड़ के आ जाए तो उनको भागवत सुना दूंगा। तो उन शिष्यों ने याद किया आधा श्लोक और सुखदेव के पास में गए और वहां जाकर के इस मंत्र को सुनाने लगे। कौन सा मंत्र है वो? श्रीमद् भागवत का वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला। आधा श्लोक सुनाया और आधा श्लोक बोल करके जैसे ही चुप हुए और महर्षि वेदव्यास की सुखदेव जी की आंखें खुल गई, समाधि खुल गई। भगवान कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है इस श्लोक के अंदर। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारः बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला। भगवान कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया इसके अंदर। बोले कि होगा, सुंदर होगा तो ऐसा विचार करके। और सुखदेव ने कहा कि भैया आगे सुनाओ और सुनाओ। तो और तो हमको याद नहीं, अगर ज्यादा सुनना चाहते हो तो आपके पिताजी को बहुत सारे श्लोक याद है, ऐसे उनके पास चलिए। 18,000 मंत्र याद है उनको। महात्मा सुखदेव ने मंत्र के माध्यम से जो भगवान के सौंदर्य का श्रवण किया, फिर बोला कि होंगे सुंदर, फिर आंख बंद कर ली, समाधि में मग्न हो गए। व्यास जी ने शिष्यों से पूछा, बोले कि गुरुजी उनकी आंख तो खुली, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर उन्होंने आंख बंद कर ली, फिर ध्यान करने लगे भगवान का। तो इस बार दूसरा मंत्र याद करके जाओ, इसको सुनाना, कभी उनके हृदय में परिवर्तन हो जाए। और दूसरे मंत्र में भगवान कृष्ण की करुणा का वर्णन किया। पहले मंत्र में भगवान की सुंदरता का वर्णन कि भगवान ऐसे है, और अब भगवान कितने करुणा करने वाले, उसका वर्णन किया गया है। अहो वकीयं स्तनकालपूतं जिह्वासया लेभे गतिं धात्रयुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे।
इस श्लोक का अर्थ है कि अहो देखो तो सही इस पूतना को जो अपने स्तन के ऊपर कालकूट हलाहल जहर लगा करके आई और भगवान को मारने के लिए आई, और उसको भी भगवान ने माता के समान गति दे दी। कितने दयालु है, जो भगवान को मारने के लिए आए उसकी भी भगवान ने गति कर दी माता के समान। और ये बात सुनकर के सुखदेव की समाधि टूट गई और उन शिष्यों से बोले कि भैया और सुनाओ। उन्होंने कहा कि हमें तो इतना ही याद है, और ज्यादा सुनना है तो हमने कहा है आपके पिताजी को बहुत सारे मंत्र याद हैं। सुखदेव वहां से दौड़ पड़े और दौड़े दौड़े अपने पिताजी के पास में आकर के चरणों में गिर पड़े। बोले कि पिताजी मुझे कृष्ण की कथा सुनाइए, भागवत सुनाइए। महर्षि व्यास जी ने कहा कि मेरा पुत्र आ गया, लेकिन भागवत पढ़ने का प्रथम अधिकारी कौन है? जिसने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, वही भागवत को पढ़ सकता है, सुन सकता है। क्योंकि सबसे बड़े शत्रु है मनुष्य के कौन? काम, क्रोध और लोभ। इनको जीतना बहुत जरूरी है। जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम। रवि रजनी तुलसी कब ठाड़े रहे, रवि रजनी कथा। जहां पर राम है वहां पर काम नहीं आएगा, और जहां पर काम आ गया वहां कभी नहीं आएगा राम। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि रवि और रजनी, रात और सूर्य एक जगह कभी नहीं ठहर सकते। जहां सूर्य होगा वहां रात को जाना पड़ेगा, और जहां रात है वहां सूर्य को जाना पड़ेगा। तो जिस हृदय में पहले काम बैठ जाएगा, जिस हृदय में पहले काम वासना आकर के विराजमान हो जाएगी, तो उस हृदय में कभी राम नहीं आएगा, और राम को आने में संकोच लगेगा। और जहां पहले से आपने राम को बिठा दिया, तो उस हृदय में काम वासना कभी नहीं आएगी। इसलिए सुखदेव ने काम को जीता है कि नहीं जीता, क्रोध को जीता कि नहीं जीता, विजय पाई कि नहीं पाई, इसकी परीक्षा करे तो कौन करे? तो वेदव्यास जी कहते कि मैं तो जानता हूं कि इसने काम क्रोध सबको जीत लिया, पर मुंह कह दो कि मुंह सच्चो हूं, पर कोई तीसरो आदमी के जी अपनी अपनी वड़ी तो सब करे नहीं, पर कोई तीसरो आदमी के जी कि हाँ सच्चा है। तो राजा जनक, उस समय के राजा जनक है जो महान विद्वान है, योगी है, तो वह न्याय करेंगे कि सुखदेव ने काम को जीता कि नहीं जीता, क्रोध को जीता कि नहीं जीता। तब मानेंगे कि हाँ ठीक है, राजा जनक बड़े प्रतापी सदगृहस्थ संत हैं सज्जनों। अब सुखदेव 4 अंगुल की लंगोटी भी जिसने शरीर पर नहीं धारण करी, दिगंबर है, दिगंबर यानी कोई वस्त्र पहने नहीं है, 16 वर्ष की उम्र है, चौड़ी छाती है, लंबी भुजाएं। जनक महाराज के द्वार पर गए और व्यास जी ने समाचार पहुंचा दिया कि ये मेरा पुत्र आ रहा है, इसकी परीक्षा ले लेना, इसने काम को जीता कि नहीं जीता, इसने क्रोध को जीता कि नहीं जीता। जैसे ही सुखदेव जी जनक के द्वारे गए और द्वारपाल से बोले कि श्री जनक महाराज से जाकर के बोलो कि हम व्यास नंदन सुखदेव उनसे वेदांत पढ़ने के लिए आए हैं, क्या हमको वेदांत पढ़ाएंगे? जनक महाराज ने भीतर से कह दिया कि अभी मुझे 5 दिन तक फुर्सत नहीं है बात करने की। उनको बोल दो दरवाजे पे खड़े रहे 5 दिन। कितने देर के लिए? 5 दिन तक समय नहीं है। ऐसा विचित्र संत 5 दिन तक द्वार पर खड़े। कितने? 5 दिन हो गए द्वार पर खड़े और जरा भी क्रोध नहीं आया कि भाई 5 दिन हो गए, बिल्कुल क्रोध नहीं आया। 5 दिन से खड़े दरवाजे पर। अब विषम परिस्थितियों को भी मुस्कुरा करके निकाल देवे, कितना भी दुख आए उसको भी हंसते हुए निकाल दे, उसे कहते हैं संत। जनक महाराज ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ, सुखदेव के चेहरे पर क्रोध तो नहीं आया। सैनिक आए और आकर के देखा कि महाराज जिस दिन आए थे ना, जैसा चेहरा उस दिन दिखाई दे रहा था, अभी तक वैसा का वैसा, कोई फर्क नहीं पड़ा।
बिल्कुल क्रोध नहीं आया। 5 दिन पहले जो आकृति देखी थी हमने, वही आकृति अभी तक है। जनक महाराज रोने लगे, कितने बड़े संत हैं सुखदेव जी, और उनका मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, कितनी बड़ी सजा दे दी निर्दोष को, भारी अपराध किया, लेकिन क्या करूं। मुझे उनके पिताजी की आज्ञा थी उनकी परीक्षा लेने के लिए। अब द्वार पर गए तो जनक जी ने कहा कि आइए महाराज पधारिए, अंदर चलिए। सुखदेव जी ने कहा कि मैं व्यास जी का पुत्र हूँ और आपसे वेदांत पढ़ने के लिए आया हूँ। जनक महाराज ने कहा कि ठीक है, पढ़ाएंगे आपको, चलिए अंदर चलिए, आपका स्वागत है। और लोगों की तरफ इशारा किया कि इन्होंने क्रोध को तो जीत लिया, 5 दिन हो गए इनको कोई क्रोध नहीं आया, लेकिन इसने काम को जीता कि नहीं जीता, अब इसकी परीक्षा कौन करे। और सुखदेव को बिठा दिया, दरवाजे के अंदर ले जाकर के अंतःपुर में कमरे में बिठा दिया, और बड़ी बड़ी सुंदर कन्याएं आकर के उनसे लिपट गई। कोई गले में गलबरियां देकर के लिपट गई, कोई चरण दबाने लगी, कोई पंखा करने लगी, हवा करने लगी, उनकी सेवा करने में लग गई। कोई उनको पान दे रही खाने के लिए, तांबूल समर्पित कर रही है, और एक सुंदरी सुखदेव का आलिंगन करने लगी अपनी बाहों को फैला करके। अब सुखदेव के चेहरे पर जरा भी विकार नहीं है, कोई विकार नहीं। और जनक महाराज आकर के साष्टांग उनके चरणों में गिर पड़े कि महाराज क्षमा करना हमको, मैं आपकी क्या परीक्षा ले, आप तो साक्षात हस्ताक्षर है, प्रमाण है इसके, और मैं आपको क्या वेदांत पढ़ाऊं, स्वयं वेदांत स्वरूप है आप तो। जन जन में प्रचार कर दिया कि सुखदेव ने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। अब आचार्य सुखदेव ने ब्रह्मा की दृष्टि में केवल एक ही ऐसा पुरुष है जिसने काम और क्रोध को जीत लिया। ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में केवल एक ही पुरुष ऐसा है, बाकी कोई नहीं है। क्रोध पर विजय पाई सुखदेव जी ने, कभी इनको जीवन में क्रोध नहीं आया। नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी व्यास जी ने सुखदेव जी को गले से लगाया, बोले कि आज मुझे अधिकारी शिष्य मिल गया, अब मैं आपको भागवत पढ़ाऊंगा। वैसे भी गुरु भी चाहता है कि मुझे अधिकारी शिष्य मिले, लेकिन पुराणों की विद्या दिगंबर नहीं कह सकता, इसलिए व्यास जी महाराज ने उनको कोपिन पहनाया। जो दिगंबर है उनको पुराणों की कथा कहने का अधिकार नहीं है, इसलिए उनको वस्त्र पहनाया, केवल लंगोटी पहनाई, कोपिन, और उनको श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। भागवत को पढ़ करके सुखदेव बड़े प्रसन्न हुए। अब राजा परीक्षित को जिस दिन श्राप लगा कि तुम्हारी 7वें दिन तक्षक काटेगा और मृत्यु हो जाएगी, और राजा राजपाट छोड़ करके गंगा किनारे गया, सब संत इकट्ठे हुए, और तभी सुखदेव परीक्षित की सभा में आए और ऐसी भागवत सुनाई सज्जनों की 7 दिन तक कथा सुनाई, और 7वें दिन तो राजा की मोक्ष हो गया। वैकुंठ से विमान आया और उसमें बैठ करके राजा स्वर्ग हो गया। शौनक ऋषियों ने पूछा कि ये परीक्षित कौन है, किसके पुत्र है परीक्षित, और 7 दिन में मरने का श्राप इन्हें क्यों लगा। सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित के जन्म के प्रसंग को सुनाना इतना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन परीक्षित का जो प्रसंग है उसको नहीं सुनाओगे तो भागवत शुरू कहां से होगी। भागवत शुरू ही वहीं से होगी भाई, किस कारण से भागवत की कथा। तो परीक्षित के जन्म की कथा से ही भगवान के कथा का उदय होता है। जिस मानव की कथा परमात्मा से संबंध जोड़ ले, या जिस मनुष्य की कथा से परमात्मा की कथा जुड़ जाए, वो मनुष्य की कथा कोई परमात्मा की कथा से कम नहीं है। इसलिए हम तुम्हें सुनाएंगे, जब कौरवों पांडवों का युद्ध चल रहा था और उस समय में कौरव मारे गए, केवल एक बचा, कौन, दुर्योधन, और उसकी भी जांघ टूट गई। भीमसेन ने उसकी जांघ पे गदा का प्रहार किया और उसकी जंघा टूट गई। अब एक एक पल गिन रहा अपनी मौत का, कब मृत्यु आ जाए, ऐसी स्थिति बन गई। दुर्योधन पड़ा है और कौरवों के गुरुदेव है जो द्रोणाचार्य, जिनका लड़का है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा
आया पास में, उसने कहा कि मित्र तुम्हारी ये दशा किसने करी, तुम्हारी जंगा को किसने तोड़ा, किसने किया ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हारे साथ में। तो दुर्योधन ने कहा कि मित्र तुम जानते हो पांचों पांडवों को मारकर कैसे भी हो वो पांडव अगर मर जाए तो भले मैं तो मर रहा पर मुझे शांति जभी मिलेगी कि वो मरे। मतलब मरता हुआ भी आदमी दूसरे का बुरा चाहता है, मरने जा रहा, एक एक पल गिन रहा, फिर भी अपना ठीक होने का विचार नहीं कर रहा, दूसरे को मारने का विचार कर रहा। कैसे भी करके इन पांचों पांडवों की मृत्यु हो जाए। तो अश्वत्थामा ने कहा कि अरे मित्र कैसी बात करी तुमने, समझ लो कि बस अभी मर गए। इतनी छोटी सी बात, जबकि पूरे महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें 18 अक्षौहिणी सेना का नाश हुआ। कितने? 11 अक्षौहिणी तो कौरवों की थी, बाकी सेना पांडवों की थी। 18 अक्षौहिणी सेना, 18 दिन का युद्ध, और गीता में भी 18 अध्याय है। इतना हुआ और उसने कह दिया कि बस समझो कि पांडव ये मर गए, चुटकी बजाए की देर में। अब जाको राखे साइया मार सके ना जाको राखे साइया मार सके ना रक्षक जिसका गोविंद है, कन्हैया जिसका रखवाला है, उसे कोई नहीं मार सकता। पांचों पांडव तान दुपट्टा सो रहे, लेकिन गोविंद छड़ी लेकर के उनकी रखवाली में खड़े हैं। अर्जुन की नींद खुली, देखा गोपाल आप सोए नहीं। भगवान ने कहा कि तुमको नींद आ रही। अर्जुन बोले कि देखो जीवन की डोर जिसने दूसरे को सौंप दी वो तो आराम से सोएगा, भाई मुझे तो कोई खटका नहीं, मैंने तो आपके जिम्मे कर दी मेरे जीवन की नैया, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। लेकिन मैं कहता हूं कि इस स्थान पर तुमको सोना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा। पांचों पांडवों को श्री कृष्ण दूसरे स्थान पर ले गए और द्रौपदी के 5 पुत्र थे, वो आकर के वहां सो गए। पांडवों को तो उठा कर ले गए भगवान, लेकिन वो बच्चे द्रौपदी के लड़के आकर के वहां सो गए। अब द्रौपदी के 5 पुत्र वहां सोते रह गए और सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने 5 पांडव समझ करके उनके मस्तक काट लिए और दुर्योधन के सामने ले जाकर के कह दिया कि लो ये तुम्हारे वेरी 5 को मार दिया। कि क्या बात, कि देखो उसने था जो झोली में उनके मस्तक देखे। अरे रे अश्वत्थामा ये तुमने क्या कर दिया, क्यों? जैसे ही प्रकाश किया, उजाला किया, तो उसमें तो द्रौपदी के पुत्र है, मासूम है, बच्चे हैं। अरे तुमने बच्चों को मार दिया, हमारे कुल में और कोई नहीं बच्चा पानी देने वाला, ये बच्चे ही तो थे, इनको ही तुमने नष्ट कर दिया, हमारा तो वंश ही समाप्त हो गया। अब अरे एक बचा था, एक पुत्र बचा था मेरा, वो भी मेरी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अरे ये 5 द्रौपदी के बेटे हैं, इनको भी मार दिया। रोते रोते दुर्योधन गिर पड़ा और उसका प्राणांत हो गया। जिसके 5-5 पुत्र मर जाए, उस माता की स्थिति क्या होगी? आप विचार करके देखो। द्रौपदी बड़ी दुखी होकर के रोती है, मुरही की भांति करुण क्रंदन करती। अरे क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने दुष्ट का? अरे अश्वत्थामा तुमने क्यों मार दिए मेरे पुत्रों को? मेरे अबोध बच्चे सो रहे थे, उनका सोते हुए का सिर काट दिया। इस दृश्य को देखने लाखों नर नारी जुट गए। अरे कैसा कुत्सित कार्य किया। अर्जुन
द्रौपदी के करुण क्रंदन को जब देखा तो हाथ में अपने धनुष को लिया। देवी, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला अश्वत्थामा चाहे आकाश में चला जाए, चाहे पाताल में चला जाए, उसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। गांडीव धनुष हाथ में लेकर के मारने के लिए दौड़ पड़े। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे मार देगा और उसने क्या किया कि अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। आकाश मार्ग से विशाल ब्रह्मास्त्र को आते देख अर्जुन भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़े कि हे प्रभु, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयं कर, त्वमेव दह्यमाना नाम आप वर्गों से संस्कृते है। हे कन्हैया, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। गोविंद ने कहा कि अर्जुन डरो मत, कभी कभी विष की दवा विष ही हुआ करती है। लोहे से लोहे को काटा जाता है और कांटे से कांटे को निकालते हैं। ऐसे ब्रह्मास्त्र को शांत करने का तरीका भी है कि तुम्हारा भी ब्रह्मास्त्र चला दो। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके शांत हो गए, नीचे गिर पड़े। अर्जुन दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, उसके केश पकड़ करके खींच करके लाखों आदमियों के बीच में घसीटता हुआ लाया और द्रौपदी के चरणों में ला करके डाल दिया। अश्वत्थामा हमारे गुरुदेव के चरित्र के ऊपर कलंक है। एक प्रकार से लोगों ने कहा कि द्रोणाचार्य के पुत्र होकर के और ऐसा निष्कृष्ट कर्म किया तुमने, ऊंच निवास नीच कर दूती। अर्जुन ने कहा कि देवी, हमारे संविधान में लिखा है